ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੈਮੰਡ ਮਰਫੀ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ 12th ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫॉर एंड सिंस, वैन एंड हाउ लॉन्ग। सो आसान है बिल्कुल, इस दे विच ज़्यादा कुछ है नहीं सीखण दे लई। जो कुछ भी इस दे विच है लगभग तुहानूं इन्हां बारे पहलां तो लगभग ये ला लो कि 70 to 80% इन्हां बारे तुहानूं नॉलेज है, मतलब तुसीं अपने आप भी ये लगा सकते हो। फिर भी कुछ रूल्स हुंदे ने। सो सब तो इसका फस्ट पार्ट करांगे 12.1। इस दे विच आपां की करना है, राइट फॉर और सिंस। इस दे विच कुछ नहीं ज़्यादा, आपां नूं सेंटेंस ने 9 सेंटेंस दिते हुए ने, ये ब्लैंक्स ने। हर एक ब्लैंक दे विच तुसीं देखना है सिंस का यूज़ करना है या फिर फॉर का यूज़ करना है। देखो इन्हां दा यूज़ किस तरह करना है, बिल्कुल आसान है। ये मैं पहलां भी तुहानूं दस चुकिया, फिर भी चलो रिपीट कर दिंदे आ। सिंस का आपां यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किद्दां, ये ते भी आपां आउणे आ। फॉर का यूज़ करते आपां पीरीयड ऑफ टाइम। देखो जेकर आपां नूं पक्का टाइम दिता है, मान लो नेम ऑफ ईयर, मान लो 2005 2006 है ना, इस तरह लिखा हो 2017, उत्थे आपां सिंस 2012, सिंस 2019, इस तरह मतलब ईयर का नाम किसी का। या फिर नेम ऑफ मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल नाम है। इस तरह किसी दिन का नाम संडे मंडे ट्यूजडे, सिंस संडे, सिंस मंडे। या फिर एग्जैक्ट टाइम दिता हो 2 बजे तो, है ना, आप सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock, पूरा पक्का टाइम दिता हो। इस तो इलावा मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। इस तो इलावा जेकर लास्ट आवे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, है ना, कुछ भी लास्ट आउंदा है तो उत्थे भी आपां ने लास्ट समर, लास्ट विंटर, उत्थे भी आपां ने सिंस का यूज़ करना है। इस तो इलावा भी 1-2 हो सकते हैं। तुसीं देखना है जिथे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है भी, हाँ ये बिल्कुल सही टाइम दिता हुआ है, मतलब जिस जगह पर आप एग्जैक्ट उस टाइम पर जा सकीए कि हाँ इस टाइम पर। हुण जेकर सीधे ही वो कहते हैं 2 ईयर्स, 2 मंथ, मैनी ईयर्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, फिर आप फॉर का यूज़ करना है। हुण जेकर सीधा टाइम दस्या होया अपन 2 बजे तो 3 बजे तो सिंस, जेकर सीधे 1 घंटे तो, 2 घंटिया तो, 3 घंटिया तो, 4 घंटिया तो, 20 मिनटा तो, 40 मिनटा तो, है ना, 3 सालों तो, 2 महीनों तो, कई दिनों तो उत्थे फॉर। इस तो इलावा देखो 3 ईयर्स 20, इदां दे सारे आपां इत्थे फॉर यूज़ करना है। सिंस का यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट जो पक्का टाइम दिता हो भी उस समय ते आपां एग्जैक्ट उत्थे जाके आपां महसूस कर सकीए, हाँ बिल्कुल सही टाइम है, उत्थे सिंस बाकी फॉर। आई होप कि तुसीं समझ गए। सो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो फस्ट, इट हैज़ बीन रेनिंग, बरखा हो रही है डैश लंच टाइम। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, लंच टाइम की गल की है, मतलब आप एग्जैक्ट उस टाइम पर पहुँच सकते हैं, हाँ बिल्कुल इस टाइम पर, लंच टाइम पर। इसलिए इत्थे अपन आएगा सिंस, सिंस लंच टाइम। अगला देखो, सारा हैज़ लिव्ड इन पैरिस, पैरिस दे विच रह रही है सारा 1995, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, इत्थे भी सिंस। अगला देखो, पाउल हैज़ लिव्ड इन ब्राज़ील डैश 10 ईयर्स। देखो ये कोई पक्का टाइम नहीं है, 10 साल तो ब्राज़ील दे विच रह रहा है, किहड़े 10 साल वो नहीं पता, इसलिए इत्थे आपां फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 10 ईयर्स। अगला, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं कहना मतलब इंतजार करके, है ना, थक गया। वी हैव बीन सिटिंग हेयर, असी इत्थे बैठे हाँ डैश एन आवर, 1 घंटे तो इत्थे बैठे हाँ। हुण देखो 1 घंटे तो कहा, बट ये नहीं कहा लास्ट अर्स या फिर लास्ट कुछ मूरे आया हो, या फिर एग्जैक्ट टाइम दिता हो 2 बजे तो 3 बजे तो, नहीं, इसलिए इत्थे भी अपना यूज़ होएगा फॉर। अगला, कैविन हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब मतलब लभ रहा है कैविन। ही लैफ्ट स्कूल, मतलब जदों उसने स्कूल छड्डिया, ये एग्जैक्ट टाइम है भी जदों वो स्कूल चों पास आउट होया, जदों उसने स्कूल छड्डिया उदों तो वो जॉब है जिहड़ी वो लभ रहा है, तो इत्थे सिंस। अगला, आई हैव बीन नॉट टू अ पार्टी एजस, कहना सदियां हो गई मैं पार्टी दे विच नहीं गया। देखो एजस कई साल या फिर सदियां, ये कोई पक्का टाइम नहीं है,
है ना, इसलिए इत्थे फॉर एजेस। अगला 7वां, आई वंडर, मैं हैरान हाँ, आई वंडर वेयर जो इज़, कहना मैं हैरान हाँ कि जो कित्थे है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उसनूं नहीं देखिया डैश लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक तो मैं उसनूं नहीं देखिया, लास्ट वीक एग्जैक्ट टाइम है इसलिए इत्थे सिंस। अगला, जेन इज़ अवे, जी जेन है मतलब गई है दूर है किते। शी हैज़ बीन अवे डैश फ्राइडे, देखो दिन का नाम आ गया सिंस फ्राइडे। नैक्सट, द वैदर इज़ ड्राई, जोड़ा वैदर है वह मतलब सुक्का है, बिल्कुल सही है मौसम। इट हैज़ नॉट रेनड डैश अ फ्यू वीक्स, देखो अ फ्यू वीक्स कुछ हफ्तियां तो, कोई पक्का टाइम नहीं है, सिर्फ क्या है कुछ हफ्तियां तो, इत्थे हैगा फॉर अ फ्यू वीक्स। सो इस तरह आप सिंस ते फॉर का यूज़ करना है। सिंस का यूज़ जिथे एग्जैक्ट पक्का टाइम अपना दस्या होवे, और फॉर जिथे पीरीयड ऑफ टाइम होवे, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पीरीयड ऑफ टाइम। सो ये सी अपनी 12वीं जिहड़ी यूनिट है उसका पार्ट फस्ट। एंड अगे देखो हुण अपनी इस यूनिट का सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां। कोई ज़्यादा औखा नहीं है, आसान है काम। सैकेंड पार्ट इस दे विच करना की है, राइट क्वेश्चनस विद हाउ लॉन्ग एंड वैन, या तो हाउ लॉन्ग या फिर वैन का यूज़ करना है। देखो मतलब दोनों का ही यूज़ करना है, मतलब अलग अलग ये नहीं कि एक का यूज़ करना है। एक दे लई एक सेंटेंस के लिए देखो हर एक आपां नूं 4 सेंटेंस ने, ये पहला आपां नूं एक इन्हां ने सिचुएशन दित्ती है पूरी, उस तो बाद आपां ने क्वेश्चनिंग करनी है हाउ लॉन्ग नाल वैन नाल, दोनों नाल ही। हर एक दे विच इस तरह एक बार हाउ लॉन्ग दे नाल करांगे और एक बार वैन दे नाल करांगे। देखो बिल्कुल ही सिंपल है, कोई इस दे विच पजल होने वाली गल नहीं हैगी। देखो जदों आपां वैन दे नाल करांगे क्वेश्चन, वैन दे नाल तां तुसीं पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाउणा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तुहानूं चंगी तरह आउणा चाहिदा है। सबजैक्ट प्लस वर्ब दी सैकेंड फॉर्म प्लस ऑबजैक्ट, और जदों आपां क्वेश्चन बनाउणे आ तां पहलां डिड, उस तो बाद सबजैक्ट, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म, फिर ऑबजैक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जेकर कोई WH फैमिली है तो उस तो पहले WH फैमिली आ जाती है, जिस तरह की वैन आऊगा। और जेकर हाउ लॉन्ग तो, जदों आप हाउ लॉन्ग तो स्टार्ट करांगे उदों आपां ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, जिस तरह की आपां पहलां पिछली एक्सरसाइज दे विच कीता है। जेकर एक्शन हो रहा कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, जेकर कोई क्रिया नहीं हो रही तो प्रेजेंट परफेक्ट। देखो स्टार्ट करते हैं। सब तो फस्ट दे विच की कह रहा है, इट इज़ रेनिंग, वर्खा हो रही है। हुण इन्हां ने दिता हाउ लॉन्ग ते वैन, किस तरह बनणगे, जदों आपां हाउ लॉन्ग दे नाल बनावांगे तां आपां कहांगे कि वर्खा जिहड़ी है किन्ने टाइम तो हो रही है, वर्खा किन्ने समय तो हुंदी आ रही है। जदों वैन दे नाल बनावांगे तां आपां इह कहांगे, क्योंकि इंडेफिनिट बनाउणा है, जिहड़ी वर्खा है कदों स्टार्ट होई सी, मतलब प्रेजेंट अपना सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। देखो हाउ लॉन्ग दे नाल आपां बनावांगे हाउ लॉन्ग, हुण इत्थे गल हो रही है रेनिंग दी, मतलब सबजैक्ट आपां इत्थे इन्हां ने सबजैक्ट नहीं दिता, सबजैक्ट है इट, तो आपां इट सबजैक्ट लांगे, तो इट दे नाल हैज़ ते हैव चो लगेगा हैज़, क्योंकि इंटैरोगेटिव है तो अगे आएगा हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह बन जाएगा। और जो वैन दे नाल बनावांगे तो सब तो पहला आएगा वैन, क्योंकि इट अपना सबजैक्ट है, इट दे नाल आपां की लगावांगे डिड। कोई भी होवे सबजैक्ट अपना पास्ट इंडेफिनिट दे विच क्वेश्चनिंग दे जो आपां इंटैरोगेटिव बनाउने अगे डिड ही आउंदा है, तो आएगा वैन डिड इट स्टार्ट, वैन डिड इट स्टार्ट रेनिंग। इत्थे जिहड़ी ये रेनिंग है ये अपना नाउन है जैरेंड, वैन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, या फिर कल्ला ये भी कह सकते आपां, ये लगाउण दी जरूरत नहीं हैगी, सिर्फ इन्ना ही आएगा इसका वैन डिड इट स्टार्ट, क्योंकि जिहड़ा इट है वो रेनिंग की जगह ते, रेन की जगह ते सबजैक्ट आ चुकिया, तो वैन डिड इट स्टार्ट, सिर्फ इन्ना ही आएगा। अगला देखो सैकेंड, केट इज़ लर्निंग जैपनीज़, जिहड़ी केट है वो जैपनीज़ सीख रही है।
ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਲਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਵੈਨ ਸਟਾਰਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਊ ਲੌਂਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹੈਜ਼। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਹੈਜ਼ ਕੇਟ ਬੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਜੈਪਨੀਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ हैज़ केट बीन लर्निंग जैपनीज़। इत्थे बनावांगे वैन स्टार्ट कि उसने कदों स्टार्ट की जैपनीज़ सीखण, तो बनावांगे वैन, फिर डिड, वैन डिड केट, केट की गल हो रही है, वैन डिड केट स्टार्ट, की स्टार्ट किया, लर्निंग जैपनीज़, लर्निंग जैपनीज़। जिहड़ा ए लर्निंग है इत्थे, ए लर्निंग जैरेंड है इत्थे, मतलब नाउन है इत्थे, क्योंकि पूरा सेंस फिर ही बनेगी। वैन डिड केट स्टार्ट, केट ने कदों स्टार्ट किया, की स्टार्ट किया, जैपनीज़। जब आप कहीं जैपनीज़ तो अधूरा सेंटेंस, लर्निंग जैपनीज़, जैपनीज़ सीखना। थर्ड, आई नो सिमन, मैं सिमन नूं जानदा। हाउ लॉन्ग यू नो, हुण आपां कहांगे कि तू किन्ने समय तो उसनूं जानदा, किन्ने समय तो। पहली गल तां देखो नो, वर्ब दी फॉर्म नो आ गई, कोई एक्शन नहीं हैगा, सिर्फ जानना, तो आपां प्रेजेंट परफेक्ट बनावांगे। तो आपां कहांगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यू, यू अपना सब्जेक्ट है, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन किसनू, सिमन, क्वेश्चन मार्क। ये अपना आंसर हो गया। और अगला वैन यू फस्ट मीट, इत्थे आपां बनावांगे कि सिमन नू पहली बार तू कदों मिलिया, पास्ट इंडेफिनिट, कदों मिलिया। सब तो पहला वैन, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब दी फस्ट फॉर्म की है मीट। वैन डिड यू, उस तो बाद फस्ट भी आएगा, फस्ट मीट। वैन डिड यू फस्ट मीट सिमन, इस तरह आएगा। वैन डिड यू फस्ट मीट सिमन। फोर्थ, रिबेका एंड डेविड आर मैरिड। हुण अगे आ गया हाउ लॉन्ग, सब तो पहले आप कहांगे किन्ने समय तो मैरिड ने हो। हाउ लॉन्ग ये एक्शन नहीं हैगा, पहली गल तां किन्ने समय तो मैरिड ने, मैरिड हो चुके है ना, किन्ने समय तो मैरिड ने, क्योंकि वह मैरिड हुंदे नहीं आ रहे। आप ये नहीं कहांगे वो मैरिड हुंदे आ रहे ने, मैरिड तो हो गए, मतलब कि ये पूछना चाह रहे हैं किन्ने समय तो, है ना। तो प्रेजेंट जिहड़ा परफेक्ट है आपां वो बनावांगे हाउ लॉन्ग। पिछली यूनिट दे विच भी आया सी ये, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, इत्थे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगावांगे बीन मैरिड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, मतलब होना, किन्ने समय तो मैरिड ने। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड। बट अगे देखो वैन, हुण इत्थे वैन उन्हां दी शादी कदों हुई, मतलब उन्हां दी मैरिज कदों हुई, आपां ये पूछना चाहांगे। तो इत्थे वैन मतलब उन्हां दा ब्याह कदों होया, वैन डिड, उस तो बाद इत्थे दे का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह उरे भी आपां दे की जगह तो इत्थे इन्हां दा नाम भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे नाम यूज़ करो बेटर है, दे भी ठीक है, गलत दे भी नहीं हैगा। तो आप कह सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव रिबेका एंड डेविड, दे की जगह ते। इत्थे भी आपां वैन डिड रिबेका, रिबेका एंड डेविड। हुण देखो हुण अगे आपां की करांगे, आपां उन्हां दे ब्याह बारे दसना, मतलब वर्ब की फस्ट फॉर्म का यूज़ करना है, वैन डिड रिबेका एंड डेविड। हुण इत्थे देखो जे तां तुसीं ने मैरिड ही यूज़ करना है, मैरिड एज नाउन ही यूज़ करना है, फिर तां गेट मैरिड लगाना पेगा। जेकर मैरिड जो मैरिड है इसे नूं ही आपां वर्ब की फॉर्म भी बना सकते हैं मैरी।
ਇਹ ਵੀ ਰਾइट है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਡਿਡ ਰਿਬੇਕਾ ਐਂਡ ਡੇਵਿਡ ਮੈਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 12th ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 2 ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਾਂ 3rd ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब टाइम है जोड़ा खराब नहीं करना चाहते, इसलिए मैं पहला तो ही आंसर ने जोड़े फिल कर दिते हैं, क्योंकि सेम जोड़ा आप फस्ट और सैकेंड पार्ट किया सेम उहदे विचों है। आपां सिर्फ की करना है, आपां ये देखना एक सेंटेंस इन्होंने अगों बनाया होया और अगे आपां नूं ब्लैंक्स ने दिते हुए ने अगले सेंटेंस दे लास्ट वाले दे। आपां उस दे विच ये देखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनाना है या फिर पास्ट इंडेफिनेट या फिर पास्ट परफेक्ट। मतलब कि या तो पास्ट इंडेफिनेट बनेगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या पास्ट परफेक्ट। वो आपां नूं पता किस तरह चलेगा, इन्हां ने आपां नूं सेंटेंस लिखे ही इस ढंग नाल ने कि उत्थे एक ही प्रकार का जिहड़ा टेंस है वो फिट होवेगा। देखो किस तरह, बिल्कुल ही आसान ने। देखो फर्स्ट इट इज़ रेनिंग, ये कह रहा है कि बरखा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम। कहना रेनिंग है जी लंच टाइम तो हो रही है, तो अगे आपां नूं इन्हां ने की दिता सी इट एट लंच टाइम। कहने का मतलब कि इट एट लंच टाइम, इन्हां दे कहने का मतलब जिहड़ी यह बरखा सीगी रेनिंग सीगी वो लंच टाइम दे जदों लंच टाइम सी उदों स्टार्ट हुई सी, क्योंकि इन्होंने कहा कि लंच टाइम तो हो रही है, मतलब कि लंच टाइम वेले स्टार्ट हुई सी। हुण आपां नूं किस तरह पता लग्या कि इत्थे आपां इट स्टार्टड रेनिंग आपां इस तरह पास्ट इंडेफिनिट बनावांगे, क्योंकि इत्थे इन्होंने कहा एट लंच टाइम। हुण देखो जेकर आपां कहांगे इट हैज़ बीन रेनिंग, उस तो बाद इट हैज़ बीन रेनिंग, उस तो बाद अगे आना सी सिंस लंच टाइम, बट इत्थे इन्होंने एट दिता है, इसलिए इत्थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी नहीं बनता और प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं बनेगा, इत्थे पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। इट स्टार्टड रेनिंग एट लंच टाइम, कि लंच टाइम के वेले ही स्टार्ट हुई सी। सैकेंड देखो एन एंड जेस आर फ्रेंड्स, दोनों ही दोस्त ने। दे फस्ट मैट ईयर्स अगो, मतलब वो पहली बार सालों पहला मिले सीगे। तो अगे इन्होंने आपां नूं की सिचुएशन दी है, दे हैव ईयर्स, दे हैव ईयर्स मतलब कि वो एक दूसरे नूं पहलां तो ही जानते सीगे। हुण जानना नो, उत्थे देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तो नहीं बनाते, नो आप पहला ही बना के आए हैं। इहो जिहे सेंटेंस नो जी वर्ब की फॉर्म है तो उत्थे प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इन्होंने दे हैव आपां नूं दे रखिया पहला ही, इन्होंने आपां नूं दे हैव देता। इट मीनस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनेगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अपने लवे वर्ब की फॉर्म की नो, क्योंकि वो जानते हैं एक दूसरे को, आप वर्ब की फॉर्म नो का ही यूज़ करांगे। तो दे हैव नॉन ईच अदर फॉर ईयर्स, मतलब कि सालों तो पहले एक दूसरे को जानते हैं। थर्ड देखो मार्क इज़ इल, जो मार्क है वो बीमार है। ही बिकेम इल ऑन संडे, वो ऐतवार को बीमार होया सी, तो अगे ही हैज़ संडे, इन्होंने ही देता हैज़ देता तो संडे, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो इत्थे की होया, इत्थे प्रेजेंट परफेक्ट है जिहड़ा वो बनेगा, क्योंकि इल बीमार मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा, बीमार होने की गल दसी जा रही है, इसलिए ही हैज़ बीन इल सिंस संडे। जिहड़ा ये बीन है मतलब बीन का मतलब होना, कि बीमार होया सीगा, इत्थे वर्ब की फॉर्म है बीन, तो इसलिए ही हैज़ बीन इल सिंस संडे, क्योंकि संडे है दिन का नाम है तो इसलिए सिंस। फोर्थ अगला देखो सेम उस प्रकार का, मार्क इज़ इल ही बिकेम इल अ फ्यू डेज अगो, सेम वही चीज़ है। इत्थे संडे सी, इत्थे फ्यू डेज अगो, उत्थे सिंस आया सी, इत्थे फॉर आएगा, तो ही हैज़ बीन इल फॉर अ फ्यू डेज अगो। पंजवा सारा इज़ मैरिड, जी सारा है वो मैरिड है। शी हैज़ बीन मैरिड फॉर अ ईयर, एक साल पहला उसकी शादी हुई सी, तो इन्होंने आपको दिता है शी गॉट, देखो वर्ब की सैकेंड फॉर्म देती, इट मीनस इन्होंने पहली मैंशन करता कि पास्ट इंडेफिनेट बनाना है, तो इत्थे आ गया शी गॉट की मैरिज की गल हो रही है, शी गॉट मैरिड अ ईयर अगो, एक साल पहला
शी गॉट मैरिड अ ईयर अगो। होर किसी प्रकार का भी इत्थे सेंटेंस बनेगा ही नहीं, अ ईयर अगो इसे तरह ही आपां नूं बनाउणा पएगा। 6th देखो, यू हैव अ हैडेक। जेकर ध्यान नाल भी तुसीं देखो सारे सेंटेंस जिहड़े पहलां आपां कर चुके हैं सेम उस प्रकार के सेंटेंस ने। यू हैव अ हैडेक, तुहानूं सिर दर्द है। इट स्टार्टड वैन यू वॉक अप, ये स्टार्ट उदों होया जदों तुसीं उठे सी। तां इत्थे आई हैव, हुण देखो आई हैव आ गया, या तो प्रेजेंट परफेक्ट अपना सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इत्थे गल की हो रही है सिर दर्द होण दी, है ना, सिर दर्द होण दी। आई हैव हैड अ हैडेक सिंस आई वॉक अप। हुण इत्थे आई हैव बीन हैविंग तो लगा नहीं सकते कि मैनू सिर दर्द हुंदा आ रहा है, सिर्फ सिर दर्द होण दी गल कही है कि कदों होया सी, जदों मैं उठिया सी। 7वां, सुई हैज़ बीन इन इटली। जिहड़ी सुई है वो इटली दे विच है फॉर द लास्ट 3 वीक्स, 3 हफ्तियां तो। तां शी वेंट, देखो शी वेंट वर्ब दी सैकेंड फॉर्म, तां इट मीनस की बन गया पास्ट इंडेफिनिट। शी हैज़ बीन टू इटली सॉरी शी वेंट टू इटली 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहला मतलब वो इटली दे विच जिहड़ी उत्थे गई सी। 8वां, यू आर वर्किंग इन अ होटल, तुसीं होटल दे विच काम कर रहे हो। यू स्टार्टड 6 मंथ्स अगो, 6 महीने पहला स्टार्ट किया सी काम करना। तो इन्हों ने की दिता है आई हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज या फिर प्रेजेंट अपना कला परफेक्ट, क्योंकि वर्क काम करने की गल हो रही है, एक्शन की गल हो रही है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज। आई हैव बीन वर्किंग इन अ होटल फॉर 6 मंथ्स अगो। सो देखो इस जिहड़ा अपना ये पार्ट है, थर्ड पार्ट, इस दे विच ज़्यादा आपां इसलिए नहीं डिटेल दे विच गए क्योंकि पहला आपां कर चुके हैं, सब कुछ आपां पहला कर चुके हैं, सेम वही चीज़ है। तुसीं जेकर पहलां वाले रूल्स तुहानूं पता ने कि आपां पास्ट इंडेफिनिट कित्थे बनाउणा है, पास्ट परफेक्ट अपना सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज कित्थे बनाउणा है, तां तुसीं ईजली जिहड़ा ये पार्ट है इसनूं कर लवोगे। सो ये अपनी यूनिट 12 का ये अपना पार्ट सीगा थर्ड। एंड नैक्सट देखो हुण अपनी इस यूनिट का लास्ट पार्ट है जिहड़ा वो आपां करन जा रहे हां। जिहड़ा लास्ट पार्ट है इसनूं ध्यान नाल देखना है किस तरह इन्होंने बनाया। देखो अपने आंसर पहलां तो इस दे भी लिखे हुए ने क्योंकि इस दे विच टाइम बहुत ज़्यादा लगना नहीं, तो आंसर पहलां तो हैगे ने, मैं सिर्फ तुहानूं समझाउणा है कि किस तरह बने। सब तो पहलां देखो इस दे विच इन्होंने की लिखा है, राइट बीज आंसर टू द क्वेश्चन, मतलब पहलां जिहड़े ये इन्होंने क्वेश्चनिंग की हुई है उदों बाद आपां बी का इत्थे आंसर है जिहड़ा इन्हां नूं देना, और जिहड़ा आंसर है आपां ने वो पास्ट परफेक्ट दे विच देना, पास्ट परफेक्ट दे विच ही आंसर आएगा। देखो जिद्दां कि फस्ट ए है जिहड़ा ए बोल रहा है, डू यू ऑफन गो ऑन हॉलीडे, की तुसीं कदे छुट्टियां ते गए हो, हॉलीडे ते गए हो, तो बी कह रहा है नो, नो इन्होंने पहला तो लिख के दिता, हुण आपां नो दे विच देना कि मैं कदे छुट्टियां ते नहीं गया, तो आएगा नो। इन्होंने की कहा नो, आई हैव, आई नाल हैव प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नॉट क्योंकि नैगेटिव बनाना है, आई हैव नॉट, उस तो बाद थर्ड फॉर्म हैड मतलब कि छुट्टियां ते मैं कदे नहीं गया। आई हैव नॉट हैड अ हॉलीडे फॉर 5 ईयर्स, 5 साल हो गए मतलब कदे मैं छुट्टियां ते नहीं गया। दूसरा ए कह रहा है, डू यू ऑफन सी लौरा, की तुसी कदे लौरा नू मतलब देखिया है ना, तो बी कह रहा है नो नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन लौरा, सेम वही चीज़ है कि आई हैव नॉट वर्ब दी थर्ड फॉर्म, सीन लौरा फॉर अबाउट अ मंथ, इत्थे फॉर आया क्योंकि अबाउट अ मंथ है, पक्का टाइम नहीं है, इत्थे 5 ईयर्स सीगे तां करके फॉर आया। अगे थर्ड, डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, अगे बी दा आंसर है नो, आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा। देखो इत्थे कई स्टूडेंट हो सकते हैं इत्थे गॉन भी लगा देन कि मैं सिनेमा कदे नहीं गया, वो कह देन आई हैव नॉट गॉन टू द सिनेमा। आपां ने एक एक्सरसाइज की सी बीन ते गॉन, गॉन का मतलब हुंदा चलिया गया और बीन का मतलब किते जाके आना, मतलब ये इस टाइम अपना सिनेमे तो बाहर की गल कर रहे हैं, अपने मतलब अपनी मंजिल ते खड़े अपने घर विच खड़े कोई गलबात कर रहे हैं कि तू कदे सिनेमा जाके आए हैं, ये कह रहा कि नहीं मैं कदे सिनेमा च जाके नहीं आया। नो, आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम है फॉर आ गया। चौथा ए,
डू यू ऑफन ईट इन रेस्टोरेंट, कि कदे रेस्टोरेंट दे विच तुसीं खाया? बी नो आई हैव नॉट ईटन इन अ रेस्टोरेंट फॉर एजेस, एजेस सीगा इत्थे 4 आ गया। हुण अगे देखो की फंडा है, नाउ राइट बीज आंसर। हुण बी दे सारे जिहड़े अपने आंसर दिते सीगे ये बी वाले, ये अपने कल्ले आंसर, इन्हां नूं आपां दोबारा लिखना है आंसर, अगेन दोबारा आंसर देना है। दिस टाइम आपां ने की करना है, इट्स तो स्टार्ट करना है और सिंस है जिहड़ा आपां ने इत्थे फॉर लगाया सी, इत्थे सिंस होना चाहिए फॉर की जगह ते। तां की करना है, इन्हां नूं आपां ने उल्ट कर देना है और पास्ट इंडेफिनेट है जिहड़ा टेंस बनेगा पिछला, पास्ट इंडेफिनेट। किस तरह देखो, पहले का आंसर की सी, पहले ते आ जाओ, पहला देखो आपां ने कहा नो आई हैव नॉट हैड अ हॉलीडे फॉर 5 ईयर्स, तो इत्थे आपां ने नो तो सेम आ गया, आपां ने इट्स तो स्टार्ट करना है, तो सब तो पहला पिछला चुको, आपां कहा इट्स 5 ईयर्स, इट्स 5 ईयर्स, उस तो बाद लगाता आपां ने सिंस, इट्स 5 ईयर्स सिंस आई हैड अ हॉलीडे, आई हैड अ हॉलीडे, पास्ट इंडेफिनिट। देखो दूसरा, पहला इधर आंसर देखो दूसरे का, आपां कहा नो आई हैव नॉट सीन लौरा फॉर अबाउट अ मंथ, तो इत्थे नो इट्स अबाउट अ मंथ, इट्स अबाउट अ मंथ, उस तो बाद सिंस आई सॉ लौरा, सिंस आई सॉ लौरा, हैव नॉट भी हट जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट की निशानी है, तो इसलिए आई वर्ब की सैकेंड फॉर्म करती, सॉ लौरा, तो सिंस आ गया। थर्ड देखो, थर्ड का अपना आंसर की सी, नो आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इत्थे की आ गया नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, नो इट्स लगाता अपने, जो इन्होंने कहा इट्स अ लॉन्ग टाइम पिछों चक्या, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट टू द सिनेमा, सिंस आई वेंट टू द सिनेमा, मतलब जान की गल हो रही सी उत्थे, इत्थे तां बीन लगाया अपने परफेक्ट के कारण क्योंकि जाके आउण की गल हो रही सी, इत्थे जान दी वेंट। अगे देखो फोर्थ का अपना आंसर सीगा नो आई हैव नॉट ईटन इन अ रेस्टोरेंट फॉर एजेस, तो इत्थे आ गया नो इट्स एजेस, सदियां हो गई, सिंस आई एट इन अ रेस्टोरेंट, आई एट इन अ रेस्टोरेंट। सो इस तरह अपनी ये एक्सरसाइज है। वैसे एग्जाम्स के लिए तो ये एक्सरसाइज इन्नी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, तुसी मतलब जिहड़ियां अपने पहलियां 3 ने उन्हां ते पक्की तुसी अपनी पकड़ है जिहड़ी ओह बना के रखो। सो इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही। जेकर तुहानूं समझ लगी है, वीडियो चंगी लगी है, तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो, और जेकर चैनल उपर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।